हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। अब एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गया है। प्री एग्ज़ाम SBI PO IBPS PO अगस्त में। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इवन मेंस में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे अगर आपका पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट सेशन में वो डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या दिया हुआ है? 7 पर्सन्स हैं, ABCDEFGH। ये अलग अलग कलर के शर्ट खरीदते हैं और अलग अलग डेज में ये शर्ट खरीदते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। ठीक है, लिख लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, आगे बोला है बी बॉट रेड शर्ट बिफोर ब्राउन। ठीक है, अभी बी नहीं पता कहाँ पे आएगा। बी जो है रेड शर्ट बाय करता है और ब्राउन के पहले है। अब कितना पहले है ये भी नहीं पता तो अलग से लिख लिया अपन ने। Only one person bought shirt between D and the one who bought green shirt. D और green में 1 का गैप है, मतलब एक पर्सन है D और green के बीच में। The yellow shirt was bought after blue. येलो जो है ब्लू के बाद है। येलो जो है ब्लू के बाद है, ये सब लिख लेते हैं। द पिंक वॉज बॉट इमीडिएटली बिफोर ए। ए के इमीडिएटली बिफोर कौन है? पिंक वाला है, मतलब ये स्क्वायर में बंद हो जाएगा। बट वॉज नॉट द नहीं, द ब्राउन वॉज बॉट ऑन वेडनेसडे। ब्राउन वाला वेडनेसडे को है। ठीक है, नीदर डी नॉर ई बॉट द वाइट शर्ट। ना तो डी वाइट शर्ट पहनता है, खरीदता है, ना ही ई वाइट शर्ट खरीदता है। डी बॉट आफ्टर ए बट वॉज नॉट द लास्ट पर्सन। डी लास्ट पर्सन नहीं है पर ए के बाद आएगा। डी जो है ए के बाद आएगा। ठीक है, आगे 2 पर्सन ए एंड बी। 2 पर्सन है ए और बी के बीच में। अब यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपन कि ब्राउन के ऊपर बी आना था। बी एक बार इधर ले लेते हैं, रेड ले लिया। 1 2 अगर ए को इधर रखा तो डी तो यहाँ पे आएगा, ये आ नहीं सकता। इसको हटा, ये गलत हो गया, हटा देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये लेते हैं कि बी को यहाँ लिया, बी रेड है और 2 छोड़ के ए है और ए से नीचे डी है। डी लास्ट हो नहीं सकता तो यहाँ पे डी आ गया। अब डी के जस्ट ऊपर पिंक था तो यहाँ पिंक आ ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अब यहाँ पे ले लिया था, यहाँ पे ले लिया था, अब यहाँ बी रख के देख लेते हैं। बी रेड, अब 2 छोड़ के ए आया, ए के जस्ट ऊपर पिंक था। अब डी 2 जगह आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता पर दो जगह तो है डी के लिए। आगे देखते हैं। अब डी को अगर अपन ने इधर रखा तो एक छोड़ के ग्रीन नहीं आ पाएगा तो ग्रीन इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर डी को इधर रखा तो एक छोड़ के ग्रीन नहीं आ पाएगा इधर और नीचे भी नहीं आ पाएगा, तो डी कंफर्म हो गया कि डी कहाँ पे आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? डाउट होगा तो बताइएगा। डी ग्रीन भी हो गया। अब ब्लू और येलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे देखते हैं। ई बॉट आफ्टर एफ। ई जो है एफ के बाद है बट बिफोर सी है। एफ मंडे को नहीं है एफ। ठीक है, एफ मंडे को नहीं है तो एफ आ जाएगा इधर, ई आ जाएगा इधर और सी आ जाएगा इधर। एक कौन बचा हुआ है?
एक कौन बचा हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी बचा हुआ है, तो जी आ जाएगा इधर पे। अब और क्या बोला हुआ था? डी और ई वाइट नहीं है, डी और ई वाइट नहीं है तो वाइट इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ब्लू के ऊपर येलो के ऊपर ब्लू है तो ये दो ही जगह बच रही है। यही बना है सभी का, बी जी एफ ए डी ई सी, रेड वाइट पिंक ब्राउन ब्लू येलो ग्रीन। आई होप सभी को समझ आया होगा कैसे पॉसिबिलिटी कैंसिल होती गई और कैसे ये अपना बन गया पजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 7 शेल्फ्स हैं, ओ पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, सॉरी टी एंड यू, वन अबव अनदर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये अलग अलग डिफरेंट थिंग्स हैं इनके पास, बैग बुक कार्ड मैप पैम्पलेट स्टैम्प और स्टिकर। ठीक है, अब साथ है, क्या बोला है? पैम्पलेट जो है समवेयर अबव स्टिकर है। ठीक है, लिख लिया साइड में, एंड समवेयर बिलो स्टैम्प। ठीक है, आगे ये बंद कर दो। 3 things are kept between map and bag. मैप और बैग में के बीच में तीन चीजें रखी हुई है। बुक इज kept below क्यू, बुक जो है बिलो है किसके? क्यू के। ठीक है, 2 shelves between O and R, O और R के बीच में 2 शेल्फ हैं। मोर देन 4 थिंग्स आर केप्ट बिटवीन बुक एंड कार्ड, बुक और कार्ड के बीच में मोर देन 3 है, मतलब 1 4 है। मोर देन 4 मतलब 5 भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बुक एंड क्या था? कार्ड। 4 प्लस है। ठीक है, P इज समवेयर अबव मैप, P जो है मैप के ऊपर है। ठीक, इतना बोला है। T is adjacent to neither O nor P। ठीक है, ये अपन इस पे लाइन बना देते हैं। A is kept on the shelf immediately above R, A जो है immediately above है R के। 3 shelves below O। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? देयर आर 3 शेल्व्स बिलो ओ, तो 1 2 3 यहाँ ओ आ गया। अब ओ से आर रिलेट कर सकते हैं, 1 2 आर इधर भी आ सकता है, पर आर इधर आएगा तो ये वाला आर के नीचे ए है, ये नहीं आ पाएगा, तो आर कंफर्म हो गया। आर कहाँ पे आएगा? तो 1 2 आर इधर पे आ गया, आर के जस्ट नीचे ए है। ठीक है, आगे एस इज अबव यू, अभी एस नहीं पता, एंड नीदर केप्ट एडजेसेंट टू टी, मतलब एस जो है टी के पास नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बोला था ओ से रिलेटेड कुछ नहीं है ना, टी जो है इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखेंगे। आर से रिलेटेड भी कुछ नहीं है, three things are kept with map and a bag, book is kept on a shelf below q, 2 shelves are kept between O and R। ठीक है, ये तो हो गया था। अब T के लिए दो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, T या तो इधर आएगा और S और U को बिठाना है, R A O और T या तो इधर आएगा। ठीक है, और P T के पास, P भी इधर नहीं बैठा है तो P कंफर्म हो गया, P यहाँ पे आएगा। अब P T के पास नहीं, P के लिए जगह है अभी। अब P से रिलेटेड है कि P जो और मैप के बीच में P इज केप्ट समवेयर अबव मैप। ठीक है, आगे मैप, हाँ ये, अब बैग इज केप्ट ऑन द शेल्फ इमीडिएटली अबव आर।
अब इमीडिएटली अब आर कैसे हो जाएगा? जो मैप है इमीडिएटली अब आर कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता है, ये वाली लाइन गलत पढ़ी क्या मैंने, ए और आर वाली? बैग इज केप्ट ऑन द शेल्फ इमीडिएटली अबव आर, ये हो सकता है। ये हटाते हैं सारा, ओ कंफर्म हो गया, ओ कंफर्म हो गया। यहाँ पे आ जाएगा आर, आर के जस्ट अबव है मैप, और मैप से 3 छोड़ के है बैग। ठीक है, अब बैग ओ और आर हो गया। ठीक है, अब टी इधर नहीं आ सकता और इधर नहीं आ सकता, भी देखते हैं। और बैग से रिलेटेड कुछ था क्या? मैप और बैग हो गया। पी जो है मैप के ऊपर है। ठीक है, इधर जगह है अभी पी के लिए। मैप एंड बैग, बुक इज केप्ट ऑन अ शेल्फ बिलो क्यू, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। और बुक और कार्ड के बीच में 4 से ज़्यादा है, तो बुक अगर इधर रखा 1 2 3 4 5, कार्ड इधर, यही बचेगा। एक बुक अगर इधर रखा तो 1 2 3 4 5 कार्ड इधर आ जाएगा। ठीक है, या तो कार्ड इधर रखा तो बुक, ये 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ओ है, यहाँ आर है, यहाँ मैप है। अगर बुक इधर रखा तो कार्ड इधर आ जाएगा, और 1 2 3 बैग इधर आ जाएगा। अब स्टैम्प, पैम्पलेट और स्टिकर, यही बचा हुआ है। स्टैम्प, पैम्पलेट और स्टिकर, यही 3 जगह बची थी। यहाँ भी बना लेते हैं स्टैम्प, पैम्पलेट और स्टिकर। ठीक है, ये वाली लाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। पी मैप अभी बचा हुआ है, ये हो गया। क्यू जो है बुक के ऊपर है, मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, क्यू इधर कहीं आएगा। अब एस इज अबव यू, अब इसको सबको हटा देते हैं। अभी क्यू बुक बचा हुआ है और पी मैप बचा हुआ है ना, बाकी सब हटा देते हैं। एस यू भी बचा हुआ है अभी, ओ आर हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बचा हुआ है? एस अबव है यू के, और क्यू बुक बचा हुआ है। ठीक है, 3 शेल बिलो। ठीक है, टी ना तो पी के पास है ना तो ओ के पास है। ठीक है, अभी देखेंगे। मैप और बैग, बुक इज केप्ट ऑन अ शेल्फ बिलो क्यू, बुक क्यू के नीचे है। ठीक है, कितना नीचे पता नहीं। 2 शेल्फ ओ एंड आर, मोर देन 4 बुक एंड कार्ड, 1 2 3 4 5। ठीक, पी समवेयर अबव मैप, पी जो है ओ के पास नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, तो पी या तो इधर हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ओ यहाँ था ना, पैम्पलेट स्टिकर, यहाँ बुक कर दो, यहाँ बुक आ गई। ठीक है, पैम्पलेट स्टैम्प आ गया यहाँ पे, बैग आ गया यहाँ पे, और कार्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब पी एक बार यहाँ है तो एक बार यहाँ कर दो पी को, और मैप के ऊपर है ना पी, ऐसे ही बोला था। हाँ, ये वाली लाइन भी कंफर्म हो गई। ठीक है, आगे टी इज नॉट एडजेसेंट टू ओ और पी, मतलब यहाँ 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 टी कंफर्म हो गया। अब टी इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, टी कंफर्म हो गया। अब क्यू बुक, क्यू एस अबव यू है पर एडजेसेंट नहीं है टी से। ठीक है, एस अबव यू है एंड नीदर एडजेसेंट टू शेल्फ टी। ठीक है, अभी देखेंगे। एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। देखेंगे अभी क्यू बुक को।
T is neither adjacent, ठीक है. Bag there are three shelves. S is above U and neither adjacent to shelf T. मतलब ये दोनों ही एडजेसेंट नहीं है क्या टी से, तो ऐसा इधर आ जाएगा, यू इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा. यही बना है सभी का. अगर इधर बिठाएंगे एस इधर बैठेगा, यू इधर बैठेगा तो क्यू इधर आ जाएगा. क्यों गलत हो रहा है? थ्री थिंग्स आर केप्ट बिटवीन मैप एंड अ बैग, ये हो गया था. बुक इज केप्ट बिलो क्यू, ठीक है. Two shelves between O and are more than four book and card. P is somewhere above a map, ठीक है. T is neither adjacent to O nor P. A bag is kept on the shelf immediately above R. R के immediately above bag था. एक मिनट गड़बड़ करिए यहाँ पे. आर के इमीडिएटली अबव बैग था और बैग और मैप के बीच में तीन थे, 1 2 3, तो यहाँ मैप आ जाएगा. यहाँ गड़बड़ हो रही थी तभी नहीं आ रहा था. फिर से देखते हैं एक बार. अब क्या बोला था, मैप के ऊपर पी है ना. हाँ, मैप के ऊपर पी है तो पी कंफर्म हो गया यहाँ पे. अब पी कंफर्म हो गया तो टी देखेंगे, टी इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, टी आ गया यहाँ पे. अब और क्या बोला था, S is above U and neither adjacent to shelf T, ठीक है. अब ये देखेंगे Q बुक आ जाएगा, Q ऊपर है बुक के. तो ऐसा हो सकता है S U, ये नीदर मतलब ये दोनों के ही बारे में बोला होगा और यहाँ पे आ जाएगा Q. यही बना है सभी का. आई होप समझ आया होगा. टाइम लग गया इसमें बहुत. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए. 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ लीनियर रो में बैठे हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6. अब बोला है महेश जो है वो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर बॉटल्स में पोर करते हैं. इन ए बी सी डी ई एफ के बॉटल में अलग अलग क्वांटिटी के वाटर डालता है, ठीक है. ही पोर्स वाटर ओनली वंस इनटू ईच बॉटल, ठीक. It is known that the total quantity of water poured in all the bottles together is 3 liter, ठीक है. He initially poured 600 ml. ml में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है. अब he initially poured 600 ml into the bottle of the person seated third from the left hand. 1 2 3, यहाँ पे क्या है, 600 ml है. A was seated adjacent to F. A जो है adjacent है किसके, F के. And the amount of water poured in his bottle is twice the amount of water poured in D. D into 2. D के इसमें जितना होगा उसका ट्वाइस होगा कि इसमें A में, ठीक है. द सम ऑफ अमाउंट C एंड F इज अ मल्टीपल ऑफ 8. C और F का किसका मल्टीपल है, 8 का. देखेंगे आगे. द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन F बॉटल इज द हाईएस्ट बट नॉट इन द मल्टीपल ऑफ 3. F जो है हाईएस्ट है, ठीक है, और 3 का मल्टीपल नहीं है. द सम ऑफ अमाउंट इन C एंड B's बॉटल इज 900 ml. C प्लस B क्या है, 900 ml है, ठीक है. आगे द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर poured इन A एंड E. A प्लस EB क्या है, 900 ml है, ठीक है. आगे E सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ B. E जो है B के सेकेंड राइट में है. E जो है C के सेकेंड B के सेकेंड राइट में. He poured 200 ml in water ml water in D's bottle. D के इसमें कितना है, 200 है. D के इसमें कितना है, 200 है, तो A के इसमें कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा क्योंकि D का ट्वाइस है, ठीक है. अब बोला है he poured 200 ml water in D's bottle who was seated third to the right of F. F के थर्ड राइट में कौन बैठा है, D बैठा है.
अब डी बैठा है तो एफ एफ जो है मल्टीपल नहीं है 3 का। अब क्या बोला है, एफ के थर्ड राइट में कौन है, डी है, ये बोला है। एक बार एफ को इधर बिठा के देख लो, 1 2 3 यहाँ पे डी आ सकता है। ठीक है, रख के देख लेते हैं। और ए और एफ एडजेसेंट है एक दूसरे के। ए कितना है 400 है, डी कितना है 200 है। ठीक है, अब ए का पता चल गया अपन को कि ए 400 है, तो ई का पता चल जाएगा कि ई 500 होगा। ए प्लस ई 900 था क्योंकि, ठीक है, ये हो गया। ई पता चल गया अपन को कि ई जो है 500 होगा। अब बी के सेकेंड राइट में कौन है, ई है, और ई क्या है 500 है। आगे एक कौन बचा, ए बी सी बचा हुआ है। अब सी प्लस बी कितना है 900 है, तो बी का पता चल गया 600 है ना। अब पॉसिबिलिटी ली है, अगर ये सही हो गई तो देखते हैं, गलत भी हो सकती है। बी अगर 600 है तो सी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब सी प्लस एफ बोला था 8 का मल्टीपल है। अब टोटल कितना हो गया, ये 1000 हो गया, और 1500 और 1500 2000 हो गया, तो एफ कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बस सी और एफ का टोटल 1300 होगा, तो 1300 8 का मल्टीपल है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। देखते हैं आगे। एफ को एक बार इधर बिठा दो, एफ को इधर बिठाया, ए एडजेसेंट है एफ के, 1 2 3 डी आ गया यहाँ पे। अब बी के सेकेंड राइट में कौन था, ई था, बी और ई आ गया। ठीक है, यहाँ सी बचा। अब ए कितना था 400 था, और डी कितना था 200 था। ए अगर 400 था तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, अब बी बी कितना है 600 है, तो सी हो जाएगा 300। ठीक है, और ये हो जाएगा 1000 1000 2000 हो गया, तो 1000 और बचेगा। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सी प्लस एफ इज ए मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल तो कैसे भी नहीं आ रहा। एक बार ये भी देख लेते हैं, एफ को इधर बिठा के भी देख लेते हैं। एफ को अगर इधर बिठाए 1 2 3 डी आ सकता है, 1 2 3 यहाँ पे डी आ गया। ए एडजेसेंट है, यहाँ बना लो, और एक बार ये हटाते हैं, एक बार 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 600 था, यहाँ एफ आया, तो 1 पर एफ जो है मल्टीपल नहीं है किसका, 3 का नहीं है। एफ जो है मल्टीपल है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एफ इधर आ ही नहीं सकता, कैसे भी नहीं आ सकता। ठीक है, इधर पे देखते हैं, एफ इधर ही बिठाते हैं, 1 2 3 यहाँ डी आया, यहाँ ए आया, ए 400 था, डी 200 था, और बी आ गया इधर, ई आ गया इधर। अब ई कितना हो गया था 500 हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे कौन आ गया, सी आ गया। हाँ, यहाँ गड़बड़ करी थी कुछ पहले, डी गलत बिठाया था पहले। अब बचा कौन है, बी, सी प्लस बी कितना आ रहा था 900 आ रहा था, सी है 600, तो बी कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अब कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया 1000 1000 प्लस ये 2000 हो गया, 2000 यहाँ 1000 और बचेगा। ठीक है, अब ये सी प्लस एफ कितना हो जाएगा 1600, जो कि 8 का मल्टीपल है, हाँ है, तो ये सही हो जाएगा। ये हाईएस्ट भी है, यही आया सभी का, ए एफ सी बी डी ई 400 1000 600 300 200 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट कीजिए। 10 पर्सन है, रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हुए हैं, बिठा देते हैं। फोर पर्सन सिट एट फोर कॉर्नर, 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं।
and 3 person sit at each of the side of the corner. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये कैसे आएगा? 3 person sit at each longer side of the table. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अच्छा, लॉन्गर साइड बोला है तो ये तो शॉर्टर साइड होगी ना. 1 2 3 1 2 3. ठीक है, हो गए 6 7 8 9 10. हो गए 10. नो consecutive alphabetically named person and no two whose name are vowel are adjacent to each other. मतलब वॉवल वाले भी पास नहीं बैठेंगे और एडजेसेंट जैसे ए और बी आ गया तो ये साथ में नहीं बैठेंगे. ठीक है. इट इज गिवन दैट ए इज फेसिंग बी मीन्स ए बी फेस टूवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. सम आर फेसिंग इन एंड सम आर फेसिंग आउट. ठीक है. द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे. ठीक है. इमीडिएट नेबर ऑफ एफ मतलब एफ को इधर ही बैठना पड़ेगा तो एक ई देखे, एक को ई देखेगा और एक को जे देखेगा. ठीक है. एफ अगर इधर बैठा तो एक को जे यहाँ पे, ई इधर पे. नहीं, एफ को एक बार कॉर्नर पे ले लो तो इन दोनों के नेबर तो यही होंगे ना. ये ई जे यहाँ आ सकता है और ई जे यहाँ आ सकता है. ठीक है. इधर इन क्लॉकवाइज और एंटी. 2 person सिट बिटवीन ई एंड आई. अब ई को एक बार ले लेते हैं यहीं पे. 1 2 आई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. हाँ, यहाँ पे आई आ सकता है. 1 2 आई जे यहाँ नहीं आ सकता था, आई जे हो जाता. ठीक है. अब एक बार ई को इधर बिठा लेते हैं. एफ इधर बैठा है, एक बार ई इधर, जे इधर. ठीक है. अब 1 2 आई इधर नहीं आ सकता है ना, आई जे हो जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव पर्सन नहीं बैठ सकते तो 1 2 आई इधर आ जाएगा. ठीक है. अब बोला है डी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर. डी इनमें से कहीं कॉर्नर पे बैठेगा. यहाँ तो बैठ नहीं सकता, डी ई हो जाएगा. यहाँ नहीं बैठ सकता, डी ई हो जाएगा. देखेंगे अभी कहाँ बैठेगा. आई सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड एफ. अब डी कंफर्म हो गया, डी इधर बैठेगा और एफ मतलब एफ और डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है तो ये वो हो जाएंगे डायरेक्शन इनके. ठीक है. जी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे. जी जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है जे के. 1 2 यहाँ भी आ सकता है, 1 2 यहाँ भी आ सकता है. अभी देखेंगे कहाँ आएगा. जे के 1 2 इधर भी आ सकता है, 1 2 इधर भी. जी एफ ई एफ जी. जी इधर नहीं आ सकता तो 1 2 जी आ गया इधर पे और सेकेंड लेफ्ट में है तो जे आ गया इधर. 1 2 नहीं, सेकेंड लेफ्ट बोला था, 2 person नहीं है बीच में, एक में. सेकेंड लेफ्ट में बोला था तो इधर तो आ नहीं सकता तो सेकेंड लेफ्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा. ठीक है. अब इधर नहीं आ सकता तो सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे जी आ जाएगा. ठीक है, आ गया. अब 1 person सिटिंग एट द कॉर्नर फेस इनवर्ड्स. ठीक है. सिर्फ एक पर्सन जो कॉर्नर पे बैठा है वो इनसाइड देखेगा. अब इधर तो इनसाइड देख रहा है, बाकी आउटसाइड देखेंगे. आगे इधर आई और सी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर. या तो आई या तो सी एक कॉर्नर पे बैठे हैं. आई तो इधर बैठा है तो सी कहाँ बैठेगा, कॉर्नर पे. एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी. बी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, एच बैठा है. तो बी अगर इधर आया, बी इधर आया, आ सकता है. ई एफ जी एच. अभी देखते हैं. आई सिट फोर टू द राइट ऑफ सी. सी के फोर्थ राइट में सी को इधर बिठाया, 1 2 3 4. सी को इधर बिठाते 1 2 3 4 नहीं आ पाता. सी को कहाँ बिठा लेंगे, इधर बिठा ला 1 2 3 4 तब आ पाया. बाकी सब कहाँ देखेंगे, बाहर देखेंगे. ठीक है. 1 2 3 4 आ गया. अब बोला था एच जो है सेकेंड राइट में है बी के. बी के सेकेंड राइट में है तो यही दो जगह दिख रही है. तो बी को अगर इधर बिठाया तब एच इधर आ पाएगा.
है ना। बी भी बैठ सकता है, एच भी बैठ सकता है, ठीक है। अब बोला है यहाँ पे कहाँ बैठेगा, यहाँ भी ये दो जगह हैं, तो बी के सेकेंड राइट में एच है, तो बी जो है सेकेंड राइट में है एच के, सॉरी एच जो है सेकेंड राइट में है बी के, ठीक है। एक पर्सन कौन बचा है, ए बचा हुआ है, तो ए आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा इधर। अब ए फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई, बी और ई की तरफ फेस कर रहा है ए, तो ये बाहर देखेगा, ठीक है। अब बोला है ये हो गया था आई इज एन, ठीक है, डी सेटेड वन ऑफ द फॉलोइंग, द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे, मतलब जो इमीडिएट नेबर ऑफ एफ हैं ये दोनों, वो ई और जे को फेस कर रहे हैं, तो ये फेस करेंगे, ठीक है। और ए फेसेस सेम बाय बी एंड ई, तो बी तो बाहर देख रहा है इसमें, यहाँ गड़बड़ हो रही है कुछ ना। द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आर फेसिंग ई एंड जे, फेस कर रहे हैं वो ई और जे को, तो ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। सही तो आ रहा है, ये फेसेस, हाँ तो बी और एच को इधर कर दो ना, अगर बी को यहाँ, तो बी इनसाइड देखेगा, बी इधर बैठा, एच इधर बैठ जाएगा, ठीक है। और ये बाहर देखेगा, और ए फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज बी एंड ई, तो हो गया सेम, तो ए आ गया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बन गया सभी का, यही यही बना है। बी और एच को गलत बिठा दिया था, इंटरचेंज कर दिया उन दोनों को। आई होप समझ आया होगा सभी को। कोई भी कौन से ए के पास भी, मतलब ये लोग नहीं बैठे हैं, आसपास नहीं बैठे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन, कोई भी पजल में डाउट हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं सॉल्व करूँगी आपका डाउट। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।